हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सुजल। आपका स्वागत है आज के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूं, हिंदी साहित्य की यूनिट 7 की फ्री क्लासेस मैंने चालू कर दी हैं। हिंदी कहानियां हम उसमें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी से उसकी शुरुआत की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, यहाँ पर आपको एक एक करके 21 कहानियां मिल जाएंगी। अभी क्लास 1 ही ली है मैंने। जल्द ही पेपर 1 की भी जो एवरग्रीन टॉपिक्स है, जहाँ पर हर बार क्वेश्चन आता है पेपर में, उनकी वीडियोस भी मैं जल्द ही अपडेट करूंगा। तो आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर कि 2024 जून में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, उसे आप अपने पहले प्रयास में कैसे क्रैक करें। या तो आप नेट निकालना चाहते हैं तो नेट निकालिए, जेआरएफ निकालना चाहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, अगर आप एक हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो आपको यूनिट 5 से यूनिट 10 तक ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एनटीए ने अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप यूनिट 2 को पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। यूनिट 2 को भी पढ़ना है, लेकिन उस पर थोड़ा कम ध्यान देना है बजाय यूनिट 5 से यूनिट 10 के। क्योंकि यूनिट 5 से यूनिट 10 तक जैसे आपको पता है, कविताएं हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं, निबंध है, अन्य गद्य विधाएं हैं, बहुत सी चीज़ें। इनको पढ़ने में भी टाइम लगेगा और समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि कभी कभी होता है नाटक की भाषा हमें नहीं समझ आती है, निबंधों की भाषा नहीं समझ आती है, उनके कथन हमें समझ नहीं आते हैं। तो अभी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में ध्यान देंगे काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप इन्हें अभी छोड़ देंगे, पूरा ध्यान यूनिट 2 पर देंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब मई आ जाएगा, कब जून आ जाएगा और आपकी ये सारी चीज़ें रह जाएंगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि पेपर के टाइम आप पर इतना बोझ रहे कि यूनिट 5 से यूनिट 10 भी हमें कवर करनी है। सबसे पहले अपना फोकस रखिए किस तरह से यूनिट 5 से यूनिट 10 को कंप्लीट किया जाए, ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना रहे और बची हुई यूनिट्स को आप आराम से कर पाएँ। एक बार जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हिंदी साहित्य का, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए PYQs लगाना। तो आपको पता चलेगा किस यूनिट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं, 2019 से पहले के PYQs करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पैटर्न अलग था, अब पैटर्न बिल्कुल अलग है। 2019 के बाद के जितने भी एग्जाम हुए हैं, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होते हैं PYQs से, आपको देखने को मिलेंगे। जब मैंने दिसंबर 2023 में एग्जाम दिया था तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिए गए थे, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए थे। इसीलिए PYQs तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार सिलेबस कंप्लीट अगर आप कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ भी आएगी। अगर आप डायरेक्ट ही PYQs पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 की ऐसी क्या रणनीति बनाई जाए कि टाइम पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और टाइम पे हम चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दें। क्योंकि मैं जानता हूँ पेपर 1 की जो लैंग्वेज है काफ़ी टफ है, और एनटीए अब इस तरह के क्वेश्चन पढ़ता है कि जो क्वेश्चन हम बुक में पढ़ते हैं या जिस तरह से हम बुक से क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेपर में कुछ और ही आपके सामने होता है। तो उस चीज़ से कैसे निपटा जाए, मैं आपसे कहता हूँ आप आज से आदत डालिए रोज़ 2 घंटे पेपर 1 को पढ़ने की। स्टार्ट कीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड से। मैं आपसे कहता हूं कि आज से 15 दिन तक एक शेड्यूल बनाइए कि रोज घंटे मुझे केवल टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे आसान हो रही है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका जैसे ही खत्म हो, अगले 15 दिन के लिए आप रिसर्च चालू कर दें। अगर आप जल्दी भी कंप्लीट कर लेते हैं तो 15 दिनों तक आपको पढ़ना है, चाहे कंप्लीट हो या ना हो। जब आप रिसर्च पढ़ रहे होंगे तो साथ ही साथ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का रिवीजन भी करना है। इस तरह अगर आप 15 दिन टीचिंग एप्टीट्यूड, 15 दिन रिसर्च, 15 दिन कम्युनिकेशन, 15 दिन आईसीटी, 15 दिन हायर एजुकेशन को देंगे, तो आप देखेंगे कि मई तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 4 दिन में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लूँगा, 4 दिन में रिसर्च पढ़ लूँगा, 4 दिन में आईसीटी पढ़ लूँगा, 4 दिन में कम्युनिकेशन पढ़ लूँगा, तो मैं आपसे कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि 4 दिन में तो कोई चीज़ें समझ में आती नहीं है। और अगर आपको जेआरएफ करना है तो आपके मेन सब्जेक्ट के साथ साथ जो पेपर 1 है ना, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि जब तक आप पेपर 1 में 25 से 30 क्वेश्चन सही नहीं करेंगे, आप केवल नेट ही पास होते रहेंगे, जेआरएफ आपके लिए मुश्किल है। और अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, जितने भी हिंदी साहित्य के या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहते हैं ना, वो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है।
अगर आप सोचेंगे कि मैं थ्योरी वाला पार्ट कर लेता हूँ और मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें तुक्का लगा दूंगा, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि एग्जामिनर थ्योरी में आपको उलझा सकता है। एग्जामिनर के पास 1000 तरीके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको उलझाने के लिए, आपसे गलत उत्तर लेने के लिए। लेकिन जितना भी मैथमेटिक्स का पार्ट है, चाहे वो डीआई हो, चाहे वो नंबर सीरीज हो, चाहे वो लेटर सीरीज हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसमें फॉर्मूलेज बना दिए गए हैं, थ्योरीज बना दी गई हैं, बस आपको उन्हीं से पढ़ना है और इसमें आपको उलझाया नहीं जा सकता। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, लेकिन जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इन्हें छोड़ देते हैं, इनमें तुक्का लगा कर आते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। मेरे जेआरएफ पास करने के पीछे अगर सबसे बड़ा कारण है ना, तो पेपर 1 का मैथमेटिक्स का पोर्शन है। क्योंकि आप जानते होंगे 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें मैथ्स यूज़ होती है, चाहे वो 5 क्वेश्चन डीआई के हों या 15 क्वेश्चन किसी भी दूसरी तरह के हों, इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप ये 15 क्वेश्चन सही कर देंगे फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि थ्योरी का पार्ट तो आप पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि 15-15 दिन आप हर एक यूनिट को दीजिए। साथ ही में आज से ही डीआई की प्रैक्टिस कीजिए, पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब पेपर में आप करने जाएं तो आप घबराएं नहीं, हेजिटेशन आपको ना हो, आप स्मूथली पेपर कर पाएँ। तो मैं यही कहूँगा कि पेपर 1 और पेपर 2 का पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए और जितना हो सके रिवीजन कीजिए। साथ ही साथ MCQs और PYQs की जी भर के प्रैक्टिस कीजिए। तो देखना जून 2024 में आपका पहले अटेम्प्ट में JRF क्लियर होगा। और जितने बच्चे अभी नेट क्लियर करके बैठे हैं और JRF उनका नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी निराश ना हो। इन 3 महीनों में आप जी भर के मेहनत कीजिए, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और देखेंगे जून 2024 के अटेम्प्ट में आपके रिजल्ट पर भी लिखा आएगा क्वालिफाइड फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर ये लाइन अपने रिजल्ट के नीचे लाना चाहते हैं ना, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर पेपर 1 की लैंग्वेज समझ नहीं आती है तो आपको समझनी पड़ेगी। और मैं आपके लिए जितने भी पेपर 1 में एवरग्रीन टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, वो वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि आपके लिए जो इस JRF की जर्नी है वो आपके लिए सरल हो जाए। हिंदी की क्लासेस तो मैं ऑलरेडी आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। पेपर 1 के एवरग्रीन टॉपिक्स की जल्द ही जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बस आप पढ़ने में मन लगाइए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, DM करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बस आप पढ़ने में मन लगाइए, बाकी मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बेझिझक कभी भी आकर पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।